A1 do as directed, any 4 था. First question, pick out the infinitive from the following sentences. Every child is free to grow, तो infinitive will be to grow. Write the co-location for the following. तो टिकट के बाद कोई भी एक कोलोकेशन वर्ड लिखना था, तो यहाँ पे टिकट काउंटर. ड्रिजल के लिए माइल्ड लिख सकते हैं, उसके बदले कोई दूसरा वर्ड लिखा तो भी चलेगा. पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस. यहाँ पे डी स्मॉल था तो उसको कैपिटल करना था, लास्ट में फुल स्टॉप यूज करना था. डॉक्टर कलाम सेड कंटेम्पलेटिंग डीपली. राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड. कोई भी 2 वर्ड लिख सकते थे, फॉर एग्जाम्पल रॉबिंग एंड स्विमिंग. फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड. तो कोई भी 2 वर्ड्स ढूंढने थे जिसमें मिनिमम 4 लेटर्स थे. यहाँ पे एग्जाम्पल है रेट, एवर, टेयर. कोई भी तुम लोग लिख सकते हो अपनी मर्जी का, बट उसमें मिनिमम 4 लेटर्स होने चाहिए. नेक्स्ट A2 डू एज डायरेक्टेड. इसमें से कोई 2 करना था. आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट्स इन्फिनाइट और नॉन फाइनाइट. तो यहाँ पे आंसर गेव नॉन फाइनाइट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के चेंज होने पर ये वर्ड चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे आंसर नॉन फाइनाइट हो जाएगा. मेक 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द 2 होमोफोन्स. तो यहाँ पे खुद के अकॉर्डिंगली 2 सेंटेंसेज बनाने थे. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज. नो सूनर इज द बिल पास देन इट विल बिकम एन एक्ट. तो इसका आंसर बनेगा एज सुन एज द बिल इज पास इट विल बिकम एन एक्ट. नेक्स्ट लास्ट जो था डू एज डायरेक्टेड, एनी 1 करना था. ये दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस में बनाना था. ये ओपन एंडेड था, सबके अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कंपाउंड सेंटेंस. ये सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना था. तो ऐसा लिख सकते हैं कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. ऐसा लिख सकते हैं. जब हम लोग सिंपल से कंपाउंड या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स करते हैं तो उसके आंसर्स थोड़े से डिफर कर सकते हैं. मेन पार्ट ये होना चाहिए कि वो कंपाउंड में फॉर्म होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आई फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. ये हम लोग का ग्रामर का पार्ट खत्म हुआ. सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस. नेम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू पैसेज. द कंपनी स्टार्टेड बाय नरेटर एंड वॉज एप्पल. द सेकेंड कंपनी स्टार्टेड बाय द नरेटर पिक्सर. एन अमेजिंग वुमेन द नरेटर फेल इन लव विथ लॉरेल. वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो पिक्सर. ये पैसेज था. नेक्स्ट एडवाइस गिवन बाय स्टीव जॉब्स. 2 एडवाइस. पहला डोंट लूज फेथ. दूसरा एडवाइस था इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल. बेसिकली डोंट सेटल ये वर्ड होना इंपॉर्टेंट था. ये उसका एडवाइस था. ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा किसी ने तो भी चलेगा. द थीम ऑफ दिस जॉब सेकेंड स्टोरी लव और लॉस. ठीक है. नेक्स्ट है ऑन कमिटिंग परसिस्टेंट मिस्टेक्स द एम्प्लॉय गॉट फायर्ड. ये गेट फायर्ड एज इट इज नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा फ्रेम करके लिखना था. ऑन कमिटिंग परसिस्टेंट मिस्टेक्स द एम्प्लॉय गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. व्हेन द टीचर एक्सप्लेन, ये वाले का आंसर था बिगिन टू डॉन ऑन. नेक्स्ट इसका डू एज डायरेक्टेड. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब. अंडरलाइन वर्ब हैवंट हैव आया है विच मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ. इसका मेन और सबॉर्डिनेट आइडेंटिफाई करना था. तो आई फाउंड मेन क्लॉज है. वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ ये तेरा सबॉर्डिनेट क्लॉज है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला पार्ट. रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज. इसका B1 ट्रू और फॉल्स था. द एज ऑफ गर्ल वॉज 6 फॉल्स. द बॉय ऑन द बेड वॉज फास्ट अस्लीप फॉल्स. पंडित रविशंकर वॉज अ तबला मास्टर फॉल्स. शी हैड सीन हाउ द डॉक्टर हैड टेकन देयर हेड्स ग्रेवली ट्रू. ठीक है, ये पैसेज था. नेक्स्ट B2 में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस था. अनंत वॉज बेटर देन हिज सिस्टर इन प्लेइंग सितार बिकॉज. अनंत अपनी बहन से ज्यादा बेटर क्यों था? इसका रीजन ऐसे लिख सकते हो बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज हिज ओन ट्यून्स टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ देयर गुरु. नेक्स्ट द गर्ल वॉज एक्साइटेड बिकॉज. इसका आंसर पीछे पेज में. तो द गर्ल वॉज एक्साइटेड बिकॉज पंडित रविशंकर वॉज प्लेइंग. इसको थोड़ा सा फ्रेम करना था कि पंडित रविशंकर वॉज प्लेइंग टुमारो एट षणमुखनंदा ऑडिटोरियम. ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्रेम करके लिखना था. नेक्स्ट B3 फाइंड एनी 2 एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज एंडिंग विद ly. तो कोई भी 2 एडवर्ब्स लिख सकते हो. यहाँ पे मैंने 2 एडवर्ब अंडरलाइन किया, एंडलेसली और सेकंड ग्रेवली. ठीक है, कोई भी मतलब अपनी मर्जी का नहीं लिखना था. पैसेज में से 2 एडवर्ब्स ढूंढने थे. फाइंड एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स. यहाँ पे एक लाइफ टाइम लिखा और एक कोई भी अपने मर्जी का कंपाउंड वर्ड लिख सकते हो. डू एज डायरेक्टेड. आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू हियर हिम एंड सी हिम ही सेड. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था. ही सेड दैट ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू हियर हिम एंड सी हिम. ये तेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर. हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड डिडंट शी.
क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ एनी म्यूजिकल कॉन्सर्ट दैट यू हैव अटेंडेड। तो ये तो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला आंसर था, खुद की मर्जी से लिखना था। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का सेक्शन 3 पोएट्री स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3A, फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेजेस इन मैन्स लाइफ फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीट द टेबल। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज हो, ये 4th स्टेज है। क्रीपिंग लाइक अ स्नेल 2nd स्टेज, साइंग लाइक अ फर्नेस 3rd स्टेज, हैविंग फेयर राउंड बेली 5th स्टेज। ये सारे स्टेजेस थे। इसी का A2 वाला पार्ट, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द 1st एंड द 7th स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। तो 1st और 7th स्टेज के बीच का सिमिलैरिटीज लिखना था। तो जैसे 1st स्टेज में एक बेबी को कोई आइडिया नहीं होता, वो फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आता है, उसके तीत नहीं होते, कुछ नहीं होते, उसको कुछ समझता नहीं। सिमिलरली लास्ट स्टेज भी था, तो इस चीज को लिखना था प्रॉपरली फ्रेम करके, क्या क्या सिमिलैरिटीज है फर्स्ट और लास्ट स्टेज में। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। All the words are stage, simile, metaphor, personification, alliteration. Answer will be metaphor, क्योंकि वर्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया है इनडायरेक्टली, तो ये हो गया मेटाफर। नेक्स्ट यहाँ पे पोएम एप्रिसिएशन लिखना था, हाइट ऑफ द रिडिकुलस। ये तो एप्रिसिएशन जिसने जैसा पढ़ा होगा वो लिख सकता था। क्या क्या हाइट ऑफ, इसमें पॉइंट्स कवर अप करना था, टाइटल, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीजें जिसने जैसा पढ़ा था वो लिखना था। यहाँ से सेक्शन 4 स्टार्ट होता है, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस। यहाँ पे पूछा एडवांटेजेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन केरला। ठीक है, एडवांटेजेस पूछा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का इन केरला, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट, यू कैन टेक ये मेंडरिंग क्रूज डाउन द बैक वाटर्स। सेकेंड, स्पेंड अ लेजी डे बाय द सी, टेक अ ट्रेक अप द वाइंडिंग हिल्स, enjoy आयुर्वेदिक हेल्थ हॉलीडेज। ये 4 एडवांटेजेस लिख सकते हो। दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस नो अदर डेस्टिनेशन है। तो ये 4 डेस्टिनेशन है किसकी, केरला के एडवांटेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कोची। ये सिटी का स्पेशलिटी बोलना है, कोची का स्पेशलिटी। टेक्केडी का स्पेशलिटी चार्मिंग टाउन एंड क्लोज पेरिगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कोची के स्पेशलिटी में ये लिख सकते हो, सिटी रिफ्लेक्ट्स द इलेक्टिज्म ऑफ केरला, एंड ये भी लिख सकते हो ओल्डेस्ट यूरोपियन बिल्ड चर्च इन इंडिया। ये दोनों आ सकता है उसके स्पेशलिटी में। सेकेंडली, थेक्केडी में यहाँ पे आ जाएगा चार्मिंग टाउन एंड हैज चार्मिंग टाउन बीइंग क्लोज टू पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों उसके एडवांटेजेस या स्पेशलिटी बोल सकते हो। तिरुवनंतपुरम का, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का टेम्पल्स, ये है पद्मन वसमय टेम्पल, नैपर म्यूजियम, पुटमन मल्लिका पैलेस, ये सारे उसके, एंड नेबरिंग बीचेस, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी उसकी स्पेशलिटी। नेक्स्ट है आलीपे। आलीपे आई गेस मैं थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस कर रही हूँ। द बैक वाटर्स आर ऑल्सो फेमस एज एन हॉलीडे ऑप्शन, मतलब यहाँ पे बैक वाटर वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मैच द कॉलम। चार्म का आ जाएगा एंथ्रिलिंग, क्रैगी का आ जाएगा स्टीप, रिफ्लेक्ट, थ्रो बैक लाइट टू हीट और हीट, स्पेल बाइंडिंग, मैजिकल स्पेल। ये हो गया मैच द कॉलम। डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी को रिप्लेस करना था। यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कैन यूज हुआ था, अपने को रिप्लेस करके ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना था जिसका मतलब जो शो करता है कंपल्शन, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। केरला इज द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मसाजेस, तो इसको रीराइट करना था यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ऐसे लिख सकते हो कि केरला इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो आयुर्वेदिक, बट ऑल्सो ऑफ आयुर्वेदिक मसाजेस, ऐसा लिख सकते हो। वाई इज टूरिज्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू फ्लरिश। ये खुद का बेसिक कॉमन रिस्पॉन्स था, जो पर्सनल रिस्पॉन्स था, जो खुद के अकॉर्डिंगली लिखना था। समरी राइटिंग, इसका ही समरी लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सेक्शन 4 कंप्लीट हो गया। लास्ट राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट बचा है। ये लेटर था, लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिया हुआ था, ये तो अपनी मर्जी से लिखना था। सेम फिर वर्बल नॉन वर्बल। राइटिंग स्किल्स तो पूरा अपने मर्जी का लिखना था, अपने अकॉर्डिंगली। तो काफी अगर पेपर देखा जाए तो काफी इजी पेपर था, कोई इजीली स्कोर कर सकता है। ये था हम लोग का पूरा पेपर का सोल्यूशन।